फरवरी 2017 को लिया गया आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति लगाने का प्रण 6 साल बाद 21 सितंबर 2023 को पूरा होने जा रहा है। ओमकारेश्वर को ही आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने के लिए क्यों चुना गया, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसे एकात्मता की मूर्ति का नाम देने का उद्देश्य भी रखा गया। उज्जैन महाकाल लोक के बाद प्रदेश में तैयार हो रहे इस दूसरे धार्मिक प्रोजेक्ट में यहाँ से लोगों की ज़िंदगी में कैसे बदलेगी, यह भी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की अल्प आयु में ही उनके पिता का निधन हो गया और 8 वर्ष की उम्र में आचार्य शंकर माँ की आज्ञा से गुरु की खोज में घर से निकल गए। वे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश के श्री ओमकारेश्वर धाम पहुँचे। 3 वर्ष तक उनके सानिध्य में उन्होंने वेद उपनिषदों की शिक्षा ली। उनकी मुलाकात गुरु गोविंद भगवत पाद से हुई और 3 वर्ष तक उनके सानिध्य में उन्होंने वेद उपनिषदों की शिक्षा ली। फिर 11 वर्ष की उम्र में अद्वैत दर्शन और सनातन धर्म की पुनः स्थापना का उद्देश्य लेकर अखंड भारत के भ्रमण पर निकल गए थे। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मध्य प्रदेश के 4 स्थानों ओमकारेश्वर, अमरकंटक, उज्जैन और रीवा में पंचमांटा को स्पर्श किया था। ओमकारेश्वर गुरु मिले और 3 वर्ष तक शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। यहीं पर उन्होंने नर्मदा अष्टकम की रचना की थी। अमरकंटक मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। यहाँ से उन्होंने मां नर्मदा की परिक्रमा की यात्रा आरंभ की थी। उज्जैन देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के दौरान वह पहुँचे थे। रीवा का पचमढ़ा देश में 4 पीठों की स्थापना के बाद देश भ्रमण पर निकले आदि गुरु शंकराचार्य जी रीवा के बीहर नदी के किनारे आश्रम में 1 सप्ताह रुके थे। वे इसे 5वें मठ के रूप में स्थापित करना चाह रहे थे, लेकिन वह लोकवासी हो गए। तभी से संत समाज इसे पंचमठा कहने लगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी की 108 फीट की प्रतिमा ओमकारेश्वर में ही लगाई जा रही है। इसके 2 वजह हैं। पहला, आदि शंकराचार्य जी 8 वर्ष की उम्र में गुरु की खोज में निकले और ओमकारेश्वर में पूरा हुआ। 3 वर्ष तक वे गुरु के सानिध्य में रहे, शिक्षा दीक्षा लेते रहे। दूसरा कारण यह रहा, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से उज्जैन के बाद ओमकारेश्वर भी है। ओमकारेश्वर में ही ओम का आकार भौतिक रूप से देखा जाता है। महाकाल लोक के बाद ओमकारेश्वर के धार्मिक और पर्यटन रूप में विकसित होने पर यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। ओमकारेश्वर में श्री आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित हो, इसकी घोषणा तत्कालीन सीएम श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने 2016-17 में की गई नर्मदा परिक्रमा के दौरान ओमकारेश्वर में ही की थी। 6 वर्ष बाद अब वो 21 सितंबर को साकार होने जा रही है। इसी दिन शंकर संग्रहालय अद्वैत लोक का शिला पूजन भी होगा। आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदांत की संस्थान की स्थापना का कार्य शुरू होगा, जो 2025-26 तक पूर्ण होगा। इन तीनों संरचनाओं को ही एकात्म धाम का नाम दिया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की 108 फीट की ये प्रतिमा 12 साल के आचार्य शंकर की है। यह मूर्ति पत्थर द्वारा निर्मित 16 फीट के कमल पर स्थापित है। यह प्रतिमा 100 टन की है। प्रतिमा 88% कॉपर, 4% जिंक तथा 8% टिन के मिश्रण से बनाई। अब जान लेते हैं एकात्म धाम बनने के बाद ओमकारेश्वर की अर्थव्यवस्था कैसे बदलेगी। प्रदेश में उज्जैन महाकाल लोक तैयार होने के बाद पिछले सावन माह में 3 जुलाई को से 28 अगस्त तक 2 करोड़ लोगों ने महाकाल भगवान के दर्शन किए हैं। यह देश में एक रिकॉर्ड है। यहाँ औसतन हर दिन 2 लाख श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। महाकाल लोक के बाद पूरे वर्ष में 1.50 करोड़ लोग ही दर्शन करते थे। वर्ष 2021-22 में मंदिर की आय 28 करोड़ थी। महाकाल लोक के 10 महीने में ही मंदिर की आय 100 करोड़ तक पहुँच गई। यहाँ 300 नए होम स्टे होटल खुले हैं। प्रॉपर्टी की कीमत में 3 गुना वृद्धि भी हुई है। अनुमान के अनुसार यहाँ हर महीने 1000 करोड़ का अतिरिक्त व्यापार हो रहा है। इसका सबसे ज़्यादा लाभ आम लोगों, ई रिक्शा चालकों, फूल प्रसाद बेचने वाले व्यापारियों, ढाबा भोजनालय, चाय दुकान, ट्रेवल्स वालों को हो रहा है।
उम्मीद जताई जा रही है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल श्री ओमकारेश्वर में एकात्म धाम बनने के बाद इसी तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। इससे यहाँ की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी और इसका सबसे अधिक फायदा स्थानीय लोगों को रोजगार के रूप में जरूर होगा। मानदाता पर्वत पर लगभग 11.5 हेक्टेयर भूमि पर अद्वैत लोक और एकात्मता की मूर्ति स्थापित की जा रही है। इसे चिरस्थायी बनाने के लिए मूर्ति के अतिरिक्त शंकर संग्रहालय और आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना की जा रही है। आज की जानकारी में इतना ही। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक बार लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।